हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन अपने टेलीवाइज दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्क्रीन देख रहे हो, जिसमें आज का सब्जेक्ट है लेजर कॉन्फ़िगरेशन। लेजर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि F12 इस फंक्शन की के द्वारा आप किसी भी लेजर में रिपोर्ट्स में सीक्वेंसली, जैसे कि असेंडिंग टाइप में, डिसेंडिंग टाइप में, लेस देन, ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग अमाउंट और डिक्रीजिंग अमाउंट, इस तरह आप किसी भी रिपोर्ट्स में सर्च कर सकते हो। और उसके अलावा कंट्रोल एफ, यानी ये एक अलग से सर्चिंग दिया है टैली ईआरपी, टैली ईआरपी नहीं, टैली प्राइम में। तो इसको अपन वन बाय वन समझ के लेते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं, मेरा हर एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और खास करके कॉमर्स लाइन के लिए और अकाउंट लाइन के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को प्रैक्टिकल समझ लेते हैं टैली प्राइम में। तो मैं आपको लिए चलता हूं सॉफ्टवेयर में। वैसे मैं यहाँ आपको मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्क्रीन में मैंने ये जो आपको बताया है वो सभी यहाँ पे वन बाय वन दिया है। तो चलते हैं अभी टैली प्राइम के स्क्रीन पर। तो यहाँ आप देख रहे हो, मैंने एक लेजर ओपन करके रखा है, जिस लेजर में डेट है, पर्टिकुलर है, वाउचर टाइप्स है, वाउचर नंबर है, डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस है। और इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन के द्वारा अपन F12 कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं यहाँ से माउस से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें एक कमांड होती है सॉर्टिंग मेथड की। तो मैं यहाँ पर F12 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट एक कमांड है सॉर्टिंग मेथड। तो इसमें देखिए क्या दिया है, अल्फाबेटिकली, मतलब A to Z। अगर आपको सीक्वेंस में लेजर देखना है तो वो आप देख सकते हो। अल्फाबेटिकल Z to A, मतलब Z से स्टार्ट होके A से एंड होंगे। उसके बाद अमाउंट में डिक्रीजिंग, इसका मतलब सबसे बड़ी अमाउंट ऊपर रहेगी और उसके नीचे वन बाय वन आपको अमाउंट डिक्रीज होती चली जाएगी। इस टाइप का रिपोर्ट्स अगर देखना है तो उसको अमाउंट डिक्रीजिंग बोलते। अमाउंट इंक्रीजिंग का मतलब सबसे छोटी अमाउंट जो है वो ऊपर रहेगी और फिर वन बाय वन अमाउंट बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, उसको बोलते हैं अमाउंट इंक्रीजिंग। उसके बाद करेंसी डिक्रीजिंग, आप इसको करेंसी में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख सकते हो। तो आइए मैं आपको इसका यूज दिखा देता हूँ। अभी देखिए, मैं यहाँ पर जो कैश का लेजर देख रहा हूँ, अगर इस लेजर को मुझे अल्फाबेटिकली देखना है प्रिंट के हिसाब से, तो मैं F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं एंटर करते करते सॉर्टिंग मेथड में आऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ A to Z। तो A to Z पर आने के बाद जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो देखिए सबसे पहले आभा स्टोर्स आया है, फिर मेरा बोनस का लेजर आया है, फिर कैरेज इनवर्ट का आया है, फिर दया स्टोर्स का आया है। ऐसे अल्फाबेटिकली ये लेजर लग चुके हैं और सबसे लास्ट में वेजेस अकाउंट आया है, मतलब W वाला आया है। तो ये मैंने आपको अल्फाबेटिकली A to Z देखकर बताया है। अब इसके बाद देखते हैं अपन, A to Z हो गया, अब Z to A देखते हैं कि इसमें क्या फर्क होता है रिपोर्ट्स में। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो देखिए जो W वाला वेजेस अकाउंट था वो ऊपर आ चुका है टॉप में, और यहाँ सबसे बॉटम में आपको आभा स्टोर्स दिखता है। मतलब A वाला जो लेजर है वो सबसे नीचे आ चुका है और जो W वाला लेजर है वो सबसे ऊपर आ चुका है। तो इसे कहते हैं अल्फाबेटिकली Z to A, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अपन देखेंगे अमाउंट डिक्रीजिंग, इसका मतलब सबसे अमाउंट ऊपर रहेगी और उसके बाद उससे जो छोटी छोटी लेस देन होने वाली अमाउंट है वो क्या होगी, वन बाय वन नीचे दिखेगी। तो मैं अभी एंटर करता हूँ, सबसे अमाउंट अपने को बड़ी ऊपर दिखने वाली है, देख लिए 1,05,200 ये एक अमाउंट है। उसके बाद 1 लाख है, फिर 40,000 है, फिर 35,000 रुपए वाली अमाउंट है, फिर 23,780 वाली है, और सबसे नीचे 1,050। ये सबसे छोटी अमाउंट है मेरी इस लेजर की। तो आज अभी अपन ने ये देखा है कि अमाउंट डिक्रीजिंग,
अभी अमाउंट इंक्रीजिंग में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है कि सबसे बड़ी अमाउंट इंक्रीजिंग, तो सबसे छोटी अमाउंट ऊपर रहने वाली है और फिर इंक्रीज होते जाने वाली है। तो मैं एंटर करता हूँ। देखिए सबसे ऊपर में 1050 जो अमाउंट है वेजेस का वो है, और यहाँ उससे बड़ी अमाउंट 1250 है, फिर 1500 है, फिर 1550 है, 2500 है। ऐसे करते करते सबसे लास्ट में बॉटम में अपने को आभा स्टोर्स की दिख रही है अमाउंट 1,05,200 रुपए। तो ये क्या हो गया है, अमाउंट इंक्रीजिंग हो चुका है। ओके, अभी करेंसी, तो अपन ने यहाँ पर करेंसी में यहाँ पर अभी नहीं लिया है। तो इसके बाद अपन एक कंट्रोल F की कमांड देख लेते हैं। पहले ये Alt F1 में ERP में कमांड थी, अब प्राइम होने की वजह से कीबोर्ड से आपको कंट्रोल F चूज करना है। और इसमें आपको क्या देना है, इसमें अगर मुझे 35,000 वाली अमाउंट सर्च करना है तो मैं यहाँ पे 35,000 मतलब 35,000 अमाउंट दूंगा, और इसको जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे कैश के लेजर में जितनी भी 35,000 वाली अमाउंट होगी वो आपको शो हो जाएगी। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए 35,000 की 3 अमाउंट मेरे पास है पूरे लेजर में। इसके बाद में अपन कंट्रोल F करके देखते हैं कि मुझे देखना है अभी 12,450 की अमाउंट कितनी है। तो 12,450 देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए एक ही अमाउंट है मेरी 12,450 की शंकर स्टोर्स की। उसके बाद में मुझे देखना है कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट की कितनी एंट्रीज है। तो मैं कंट्रोल F करता हूँ और इसको शॉर्ट फॉर्म स्टेट दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट आ चुका है कि कितनी एंट्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। इसके बाद में मुझे देखना है कंट्रोल F से महेश किराना। तो मैं महेश किराना देके देखता हूँ, तो महेश भी दिया तो भी चलेगा। तो मैं एंटर करता हूँ तो देखिए महेश किराना की एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। तो कंट्रोल F से आपको सर्च करना होता है। आप अमाउंट भी सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर लेजर भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आपको डेट भी सर्च करना है, कुछ भी आपको सर्च करना है तो कंट्रोल F से कर सकते हैं। और F12 कॉन्फ़िगरेशन की जो कमांड होती है उसमें आप लेजर को असेंडिंग टाइप में देख सकते हैं, डिसेंडिंग टाइप में देख सकते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारी आपको फैसिलिटी टैली प्राइम में दिखती है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि कभी भी आपको रिपोर्ट देखते समय अगर 1,000, 5,000, 10,000 एंट्रीज है तो आप बहुत ही कम समय में और एक्यूरेसी के साथ आप कुछ भी इसमें सर्च कर सकते हो, जिसमें F12 कॉन्फ़िगरेशन होता है और कंट्रोल F से फाइंड की कमांड होती है। तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और पर्टिकुलर आप उसकी उतने पोर्शन का प्रिंट भी दे सकेंगे। मतलब आपको कंट्रोल R या फिर अल्ट R करने की जरूरत नहीं कि किसी एंट्री को हाइड किया जाए, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं। सपोज अगर बॉस ने बोला है कि मुझे 35,000 की अमाउंट कितनी है, एक साथ इसकी प्रिंट दे दो लेजर में, तो मैं जैसे ही 35,000 देता हूँ तो देखिए एक शॉर्ट वाला पोर्शन मेरे सामने आ चुका है कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च में मेरे पास 35,000 की इतनी ही एंट्रीज है। तो ये आपको कभी रिकंसिलेशन के लिए भी काम आता है और अलग अलग रिपोर्ट्स के लिए भी आपको काम आ सकता है। तो बहुत ही आसानी से टैली प्राइम में काम किया जा सकता है। इसके लिए ये सभी जो कमांड्स है वो मालूम होना जरूरी होता है। तो अकाउंट्स के एम्प्लॉय के लिए और टैली सीखने वालों के लिए और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है टैली अकाउंटिंग, और इसमें भी शॉर्ट कमांड आपको 1 बाय 1 आना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसको दोबारा देखिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करिए। और उससे भी बड़ी बात, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों। और मेरे वीडियो
मेरे टेलीवैद्य दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आते ही रहते हैं। आप हमेशा मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी देख सकते हो और टेलीवैद्य दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।